जय हिंद, जय भारत सभी आदमी को। जैसा कि मैंने बोला था कि बहाली का जब लास्ट का 15 से 20 दिन बचा हो तो कौन सा वर्कआउट करना चाहिए और क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो मैं पूरे इंडिया में पूरा डिफरेंट, आज तक ये इंडिया में वर्कआउट नहीं लिया है कोई। ये मेरा पर्सनली वर्कआउट है और आप लोग ये अगर वर्कआउट करते हैं तो आप लोगों को 100% इम्प्रूवमेंट होगा। अगर नहीं इम्प्रूवमेंट होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब करके चला जाना और इंस्टाग्राम भी, ठीक है। मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, 100% इम्प्रूवमेंट। जब आपका 20 दिन बचा हो या 15 दिन बहाली का, तो इस वर्कआउट को फॉलो करें। तो ये वर्कआउट नहीं, एक बड़ा बिग प्लानिंग है जो मैं अपनी एकेडमी में कराता हूँ। तो मेरी एकेडमी का नाम बता दूँ आप लोगों को, धावक फिजिकल एकेडमी है। और मेरा नाम तो आप लोगों को पता है, कोच एथलीट मोहित है। लोग मुझे एथलीट मोहित चौधरी से भी जानते हैं। तो मैं आपको इसको प्लानिंग बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केवल देखिए, ये जो हम बताने जा रहे हैं ये आज तक ना कोई यूट्यूब पे बताया ना इंस्टाग्राम पे बताया, ठीक है, कहीं नहीं बताया आज तक। तो बस आप लोगों का सपोर्ट रहना चाहिए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा, बस वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो आगे इसको शेयर करिए। लाइक सब्सक्राइब मुझे बिल्कुल ही इससे इंटरेस्ट नहीं है, बस सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधा अपने काम पे। तो जब आपका लास्ट 20 10 से 15 दिन बच जाए या 20 दिन बच जाए, तो इस अगर रूटीन को फॉलो करोगे आप लोग, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके रनिंग में और आप फिजिकल 100% क्लियर करके आ जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट 10 से 20 दिन का वर्कआउट, ठीक है, रनिंग वर्कआउट। तो और केवल रनिंग और मॉर्निंग का है ये चीज़। मैं बताता हूँ आपको, ये केवल मॉर्निंग में करना है, इवनिंग का मैं नहीं दे रहा हूँ। इवनिंग का नॉर्मल प्रैक्टिस करना आप लोग ईजी, ठीक है। तो मैं बता दूँ, मंडे को जो है ना, मैं अभी केवल 1000 मीटर तक का बताऊंगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो ये जो मंडे को है 100 मीटर, आपको देख रहे होंगे 4 भाग में 100 मीटर बटा हुआ है, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है 16, 17, 18 सेकेंड, सबका यही दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या भाग, पहला भाग ये है, फर्स्ट सेट लिखा हुआ है। फिर दूसरा सेट में चलते हैं हम, समझाएंगे हम, बार बार ध्यान से रखिएगा, बस पूरा वीडियो देखना होगा। स्किप पढ़िएगा तो आपका 1600 मीटर गया, जब मतलब मेरे प्लानिंग पे आपका वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा भी आप दौड़ते थे, अगर आपका रनिंग थोड़ा भी है, तो आप 100% फिजिकल कंप्लीट करके आओगे इस रूटीन पे और इस प्लानिंग पे। तो प्लानिंग समझो। सेकेंड सेट 200 मीटर, 34, 35, 36 सेकेंड। दूसरा 200 मीटर, 35, 36, ठीक है, 34, 35, 36 सेकेंड। थर्ड जो है हमारा, वो क्या है, 400 मीटर, 1 मिनट 8 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 12 सेकेंड के बीच में मारना है। फिर क्या है, चौथा जो सेट है हमारा, वो है 500 मीटर, 1:20 टू 1:25। अब मैं बताता हूँ पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। ये जो हमारा है 1600 मीटर हमको कंप्लीट करना है इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के मैं बताना जा रहा हूँ, ये जो आप 1600 मीटर कंप्लीट करोगे, आप कैसे करूँ बताता हूँ। तो ये जो हमारा है, ये है क्या है, ग्राउंड, क्या है, ये हमारा ग्राउंड, ध्यान से सुनिएगा, 1600 मीटर ग्राउंड है ये हमारा, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड का 400 मीटर का होता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, तीन चारों को 4 भाग में बांट दिए। मान लीजिए अगर 1600 मीटर ऑटोमेटिक ही हम दौड़ें स्टार्ट करें, तो कोई आदमी दौड़ भी नहीं पाएंगे ठीक से और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। इसको क्या हम तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो बेहतर होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहाली का लास्ट समय है, तो सब रनिंग करके ही आए होंगे, सबका रनिंग बना होगा। तो अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं बेहतर से बेहतर, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो काम पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 100 मीटर दिया गया है, ठीक है। इस 100 मीटर को क्या करना है, पहला दिन जो प्रैक्टिस करेंगे हम, उस 100 मीटर को 4 भाग में बांटेंगे। तो पहला जो 100 मीटर होगा वो 16, 17, 18 सेकंड में मारेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 मीटर मारते हैं 17 सेकंड में, तो उस हिसाब से अगर हम पूरा 1600 मीटर उतारेंगे तो कितना में उतारेंगे, ऑलमोस्ट 5:20, 5:10 के अंदर हमारा 1600 मीटर डाउन होगा, बस एंडोरेंस पे। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर मान लीजिए सबसे फास्ट अगर हम मारते हैं 100 मीटर तो 11 सेकंड, उससे नॉर्मल लेते हैं तो 13-14 सेकंड, उससे नॉर्मल लेते हैं तो 15 सेकंड, अगर उससे सबसे ईजी लेते हैं तो 17-18 सेकंड में कोई भी मारेगा भाई। तो उसी हिसाब से, तो पहला जो 100 मीटर है हम लेंगे 16, 17, 18, इसमें से कोई भी आ सकता है। दूसरा क्या लेंगे, 16, 17, 18। फिर क्या लेंगे, तीसरा क्या लेंगे, 16, 17, 18। फिर चौथा क्या लेंगे, 16, 17, 18, रुक रुक के 10 सेकंड रेस्ट करके। ये हमारा क्या उतरा, हर 100 मीटर पे कमांड करेंगे कम से कम 3 सेट में, ठीक है। इसका 3 सेट मारेंगे, 400 मीटर में जो है उसमें एक राउंड मारेंगे 100 मीटर का, एक बार करके 4 बार, उसको क्या करेंगे 3 राउंड करेंगे उसका, ठीक है। अगर ये टाइम पे हमारा उतरने लगा तो हमारा क्या, वो प्लान सक्सेस, ठीक है। फिर दूसरा चलेंगे सेकेंड सेट में, हमारा 400 मीटर में 200 का फिर लेंगे हम, 200 का 2 सेट लेंगे, 34, 35, 36 सेकंड।
क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है 16 17 18 उतरा तो 34 35 36 सेकंड ईजिली उतरेगा अगर एंड्योरेंस बन गया तो 34 35 36 सेकंड अगर हमारा उतरा रहा है पहला 200 मीटर, फिर उसमें क्या लेंगे 10 से 20 सेकंड का रेस्ट। अब फिर क्या करेंगे, फिर मारेंगे दूसरा 200 मीटर। एक राउंड में 2-2 करके 4 राउंड हो गया, मतलब एक राउंड में 400 मीटर का होता है, तो 2-2 करके हो गया, कितना हो गया 400 मीटर। मतलब कि पहला गया दो एक 34 35 36 में, तो दूसरा कितना गया फिर 34 35 36। अगर ये अगर फिर इस टाइमिंग पे एग्जिट उतर गया तो क्या हुआ हमारा प्लान सक्सेस। फिर तीसरा सिर्फ चलते हैं 400 मीटर। अब 400 मीटर जो हम उतारेंगे वो उतारेंगे 1 मिनट 8 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 12 सेकेंड के अंदर में, ठीक है। तो ये जो हम उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे, इसको भी पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे। जब 100 मीटर जाएंगे तो देखेंगे कितना टाइम लगा, फिर 200 मीटर जाएंगे तो फिर देखा कितना टाइम लगा, कितना टाइम नहीं लगा 17-18 सेकेंड। इसके दोनों के बीच में लेना, 16 17 18 के बीच में लेना है। इसके बीच में उतर रहा है एंड्योरेंस, एक चाल में उतारिएगा तो आपको बेहतर लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होगा 400 मीटर। एक बार उतारना 1:12 के अंदर कैसे भी आराम से उतरेगा। फिर क्या है हमारा 4 राउंड है, जो 4 सेट है वो 500 मीटर का एक दिन, ठीक है। तो वो क्या करेंगे 1:20 से 1:25 के अंदर उतारेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक कहीं पे पेस कहीं पे स्लो नहीं करेंगे। जो प्लानिंग यहाँ पे 100 मीटर का किए थे, 200 मीटर का किए थे, 400 मीटर का किया, तो उसी हिसाब से 500 मीटर पे आएंगे। 16-17 सेकंड में 100 मीटर मारेंगे, फिर 200 मीटर 34-35 सेकंड में मारेंगे, फिर 400 मीटर मारेंगे 1:08 से 1:12 में, फिर 500 मारेंगे आप 1:20 से 1:25 के बीच में। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया ग्राउंड, ये ग्राउंड है, हमको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना। 100 मीटर अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए तो 100 मीटर यहाँ गया तो टाइम देखेंगे, फिर टाइम देखेंगे, चारों का टाइम देखेंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट का है, ठीक है। तो हमारा पहला दिन का जो मतलब ये रूटिंग है कंप्लीट हुआ। 500 मीटर पे ही हम इसको करेंगे और इसी 500 को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा जो है सोमवार जो है उसमें फर्स्ट जो सेट है वो 600 मीटर का है। वो है आपको 1.40, मतलब कि 1 मिनट 40 सेकेंड के अंदर से लेकर 1 मिनट 45 सेकंड के अंदर 600 मीटर करना है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, कहीं पे स्लो कहीं पे फास्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है, आपको बताया गया था शुरुआत में 100 मीटर कैसे मारना है। 100 मीटर मारना है आपको 17 से 18 सेकंड में, फिर वही ऐसे ही करते हुए थोड़ा 16 17 18 सेकंड के बीच में, इसी के तीनों के बीच में आपको कंप्लीट करना है। फिर वैसे ही करते हुए कितना 600 तक आना, आपको 600 तक वैसे ही आना, ठीक है। उस हिसाब से आपको क्या हुआ, एंड्योरेंस और पेस दोनों इक्वल हो गया और मैनेज करके हम आगे चले तो बेहतर टाइमिंग होते हैं। फिर क्या वो दूसरा सेट है जो हमारा उस अगला दिन का है, वो है 700 मीटर। 1:55 में उतारना से लेकर 2 मिनट के अंदर उतारना। 1:55 से 2 मिनट के अंदर हमारा क्या है उतारना। लेकिन कैसे उतारना है आपको पता चल गया ना, 100 मीटर का टाइम देख के, ठीक है। नहीं तो अगर कहीं पे पेस कहीं पे स्लो करेंगे तो हमारा स्टेप गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। स्टेप गड़बड़ाएगा तो हम फिर वही निठल्ले की तरह पागलपंती की दौड़ दौड़ने लगे, फिर कहीं पे रुक कहीं स्लो कहीं पेस करेंगे, ठीक है। तो जो प्लानिंग है 100 मीटर का दिया गया था 17 से 18 सेकंड, 16 17 18 सेकंड में, उसी हिसाब से फिर 700 मीटर तक आएंगे। फिर जो अगला है आपका वो है 800 मीटर दूसरा दिन का। तो 800 मीटर में दूसरे दिन जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है 600 700 और 800, ठीक है। तो ये 800 का कितना टाइम लेंगे, 2:20 से लेकर 2:25 के बीच में। लेकिन ये नहीं कि 400 मीटर में पहला उतार दिए 1 मिनट में, अब फिर दूसरा उतारेंगे 2:25 में, ऐसा नहीं है। पहला हमारा कहाँ था, यहाँ पे बता दें आपको, पहला था एक कितना 400 मीटर कितना उतारा था यहाँ पे 400 मीटर 1:08 टू 1:12, तो 1:15 तक भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको 800 मीटर जो उतारना है वो है 100 मीटर करते करते 8 भाग में बांटते हुए उसको उतारना है, ठीक है। दूसरे दिन का जो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी ग्राउंड को ऐसे ही ग्राउंड मिलेगी आपको, ऐसे ही अगर भाग में आप करोगे तो बेहतर रहेगा। और किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैं हर इंसान को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अगला तीसरा दिन जो है वो है हमारा फर्स्ट सेट में 900 मीटर। तो 900 मीटर कितने सेकेंड में उतारेंगे और कितने मिनट और कितने सेकेंड में, ये देख लीजिए। ये 900 मीटर है 2 मिनट 42 सेकेंड से लेकर 2:45 सेकेंड के बीच में उतारना है, ठीक है। तो ये कैसे उतारेंगे, ऐसे नहीं कि हम पहला जो स्टार्ट करते हैं 100 मीटर तो वो उतार दिया 11 सेकंड में, फिर दूसरा से उतार दिया 13 सेकंड में, ऐसा नहीं। जो आपको प्लानिंग बता गया है यहाँ पे कि पहला जो 100 मीटर हुआ 16 17 18 सेकंड, ऐसे ही करते 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 हम क्या पे उतरेंगे 900 मीटर तक उतारेंगे 1:42 से लेकर 2:45 के बीच। अगर एंड्योरेंस अगर आप कर लिए तो आपका 100% फिजिकल कंप्लीट होगा तो होगा। समझ गए 900 मीटर कैसे उतारना है। 100 मीटर का टाइमिंग देखना है 17-18 सेकेंड, ठीक है। फिर अगला का ऐसे करते करते 400 तक आइएगा, फिर 400 से 600 तक है, 600 से 700, फिर 800 जो यहाँ पे बताया गया है, फिर 900 आइएगा, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप
कहीं पे स्पीड कहीं पे स्लो मत करिएगा। टाइमिंग सेकंड जो बताया गया है यहाँ पे प्लानिंग में उस हिसाब से करिएगा। फिर जो दूसरा सेट है हमारा और लास्ट सेट है वो है 1000 मीटर। वो 1000 मीटर उतारना है 3:05 से लेकर 3:10 के अंदर। वो कैसे उतरेगी आपको? पहला जो 100 मीटर था वो है 17 से 18 सेकंड, 16 17 18 सेकंड। अब जो कोई भी उतार सकता है। ऐसे ही करते करते हम आएंगे पार्ट बाई पार्ट बांटते हुए, 10 भागों में बांटते हुए सब सेकंड को आएंगे 3:05 से लेकर 3:10 के अंदर। अगर एंडुरेंस इस पे अगर काम कर लिए हैं तो इसको हम प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 20 दिन चाहिए। अगर ये प्रैक्टिस किए आपको 100% फिजिकल क्लियर होगा। अगर आपको 1000 मीटर से आगे का अगर चाहिए अगर वीडियो प्लान, तो आपको मैं इसमें जो 1000 मीटर से आगे जाएंगे 11 12 13 14 15 1600 मीटर तक जाएंगे, उसमें मैं आपको 6 टिप्स बताऊँगा। 6 मतलब 600 मीटर है उसमें 6 टिप्स बताऊँगा, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं आपको कल सुबह से लेकर कल शाम तक के बीच में डाल दूँगा, ठीक है। कल मैं डाल दूँगा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर एक्टिव रहिएगा। और अगर प्लानिंग बेहतर लगा तो मैं आप लोग सपोर्ट करिए। मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, बस सपोर्ट करिए आप लोग। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगी। तो 100 मीटर करके आप लोग अगर पार्ट बाई पार्ट बांटते हुए अगर चलेंगे तो आपका इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगा रनिंग, ठीक है। तो 16 17 18 सेकेंड में पहला 100 मीटर, फिर ऐसे ही करते करते 1000 मीटर तक हम पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है ना, अब मैं एक ट्रिक बता दूँ आपको। जैसे कि हम 400 मीटर तक तो मार दिए, एक 8 और एक 12 में, लेकिन संभव नहीं है ना फिर ऐसी टाइमिंग उतारना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 400 मीटर के बाद यहाँ जो टाइमिंग दिया गया था 400 मीटर के अंदर 16 17 18, तो 400 मीटर के बाद क्या कर सकते हो, तो 16 को हटा कर 17 18 19 कर सकते हो, 17 18 19 कर सकते हो। तो 1 सेकेंड आप लेगा, ठीक है। तो यही हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में कल।